हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया में। मैं यहाँ पर आप लोगों को किसी भी आंकड़े या अमाउंट का प्रतिशत निकालना सिखाऊंगा। आप कहीं भी बाज़ार में जाते हैं तो आप सेल में जाते हैं, जैसे कि मॉल में या फिर और कहीं बाज़ार में, तो वहाँ पर लिखा होता है कि इस अमाउंट पे या फिर इस खरीदी पर आपको 50% छूट है, 60% छूट है, 40% छूट है, 10% छूट है। तो अगर आप इन सब का मतलब परसेंट निकालना नहीं जानेंगे, किसी भी अमाउंट का परसेंट निकालना नहीं जानेंगे, तो आपको उस छूट का जानकारी नहीं हो पाएगा, जिससे आप अपने पैसा बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रतिशत निकालना सिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको पहले समझा देता हूँ, जैसे कि किसी भी कोई भी वस्तु हम ले रहे हैं जिसकी कीमत है 500 रुपये। तो अभी 500 रुपये की वस्तु को हम खरीद रहे हैं, लेकिन दुकानदार बोला है कि उस वस्तु में आपको खरीदने पर 10% की छूट है। तो इस 10% की छूट को हमको निकालना है कि 10% मतलब कितना 500 रुपये से हमें छूट मिलेगा। तो इस 500 रुपये से 10% की छूट को निकालने के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे और अपना पैसा बचा पाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए। जैसे 500 रुपये है कुल अमाउंट, तो कुल अमाउंट को लिख दीजिए, 500 रुपये कुल अमाउंट है करके, ठीक है। 500 रुपये कुल अमाउंट है, फिर जितना छूट है उसको गुणा में लिख लीजिए, तो 10 छूट है, ठीक है। और ये प्रतिशत का मार्क है ना, ये प्रतिशत का मार्क मतलब होता है कि बटा में 100, मतलब कि इन दोनों के नीचे भाग में आ जाएगा 100। प्रतिशत का मतलब यही होता है 100, 100% मतलब 100, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले भाग देना है इनको, फिर गुणा कर देना है। तो क्या यहाँ पर भाग देने का सीधा सिंपल आप सब जानते हैं, भाग देने का थोड़ा बहुत ज़्यादा सिंपल गणित में आप पढ़ते आए होंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए, एक कॉमन है, जीरो कॉमन है, यहाँ पर भी जीरो कॉमन है, यहाँ पर भी जीरो कॉमन है। तो ये जीरो और ये जीरो, ठीक है, दोनों कट गए। फिर ये एक बच गया, यहाँ पर एक बच गया, फिर इसको काट देते, फिर इसको काट देते, ठीक है, कट गए। अब यहाँ पर 50 बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो अब भाग में तो कुछ एक रहता ही हमेशा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया अब, तो एक को नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बचा 50 और यहाँ पर गुणा में बचा 1। तो अब इसको गुणा करके लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 50 और 50 रुपया। तो आपको 500 रुपये के सामान में 10% छूट का मतलब है कि आपको उसमें 50 रुपये कम करके देना है, ठीक है, 50 रुपये कम करके देना है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल है, इसी प्रकार है, जैसे 1500 रुपये की कोई वस्तु है जिस पर 30% की छूट है, तो आपको फिर उसी प्रकार निकालना है जैसे पहले सवाल में निकाले थे। 1500 रुपये लिख लीजिए पहले, ठीक है, फिर गुणा में 30, जितना प्रतिशत बोल रहा है उसको गुणे में रखिए, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 आ जाएगा भाग में नीचे। तो यहाँ पर एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ठीक है, यहाँ पर भी एक जीरो गया, यहाँ पर भी एक जीरो गया, ठीक है। अब बचा 150 और गुणा में आ गए 3। तो अब इसको गुणा करना है, तो आपको ज़्यादा संख्या का पढ़ा याद नहीं है, तो फिर आप छोटे एक एक करके गुणा कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, आराम से गुणा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले 3 से 150 को गुणा करना है, तो 3 शून्य शून्य, ठीक है, 3 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर आपको अगर 15 पढ़ा याद है तो 15 या 45 कर सकते हैं आप सीधा, नहीं याद है तो फिर 3 से ही भाग दीजिए। पहले आ जाएगा 3 पंचे 15, तब 15 का आ जाएगा यहाँ पर 5 और 1 बच गया इसमें, तो हासिल आ जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 और 1 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 450 रुपये आपको 1500 रुपये के सामान है, उसमें 30% की छूट है, तो आपको यहाँ पर 4.5 रुपये का छूट मिलेगा, ठीक है, 4.5 रुपये का छूट मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर 50 रुपये का छूट मिला है, यहाँ पर 450 रुपये का। और यहीं पर अगर तीसरा सवाल है, अगर 3050 रुपये का कोई वस्तु है जिस पे 40% की छूट है, 3050 रुपये की वस्तु है जिस पे 40% का छूट है, तो आपको फिर उसी प्रकार निकालना जैसे पिछले सवाल में निकाले थे। तो 3050 रुपये लिख लेते हैं, उसके गुणे में आ जाएगा 40, बटे में आ जाएगा 100, फिर आपको भाग दे देना है, शून्य में शून्य गया, जो कॉमन है उसको काट देते हैं, शून्य, ये भी शून्य गया, 305 बचा। अब 305 से
305 को 4 से गुणा करना है। तो आपको 305 का पढ़ा पता नहीं है, 4 का तो पता है, तो 4 से गुणा कर देते हैं। तो 5 चौक हो जाएगा 20, ठीक है 20। अब 20 यहाँ पर जीरो है, तो आप लोग जानते होंगे कि जीरो मतलब कुछ नहीं है, मतलब जितना आ गया आपका गुणा में हासिल तो जाएगा नहीं, जीरो में क्या हासिल जाएगा, पढ़ा क्या पढ़ोगे, तो कुछ नहीं पढ़ना है। तो 5 चौक 20 का 20, ठीक है। यहाँ पर 3 चौक, ठीक है, फिर 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 का 12 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 1220 रुपये का छूट मिलेगा। 3050 रुपये के सामान में अगर 40% का छूट है तो आपको 1220 रुपये का छूट मिलेगा, ठीक है। तो आपको 1220 रुपये का छूट मिलेगा। तो यहाँ पर चौथा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर 4350 रुपये का अमाउंट है जिसमें 60% का छूट है, ठीक है, जिसमें 60% का छूट है। तो आपको फिर उसी प्रकार निकालना है। कोई भी वस्तु लेना है आपको, मतलब आप बाज़ार तो जाते होगे, तो किसी भी वस्तु को, जैसे टीवी ले रहे हैं, पंखा ले रहे हैं, कूलर ले रहे हैं, बहुत चीज़ ले रहे हैं तो छूट रहता है उसमें। कंप्यूटर ले रहे हैं, इन सब में छूट रहता है। तो आपको निकालने आता होगा तो आप अपना हिसाब किताब कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा, इसलिए सीख लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, 4350 लिख लेना है, गुणा में 60 आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 100। फिर 1 शून्य यहाँ पर गए, 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 ठीक है। फिर आ गए 435 गुणित 6, तो आपको फिर गुणा करके निकाल लेना है अपना, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 का 0, ठीक है, 6 पंचे 30 का 0। फिर यहाँ पर हासिल आएगा 3, तो 6 तिया 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 का 1 आ जाएगा यहाँ पर। हासिल 2 यहाँ पर 4 में चला जाएगा, ठीक है, हासिल 2 4 में। फिर 6 चौक 24, ठीक है, 2 यहाँ 1 21 हुआ, 1 यहाँ पर है और 2 हासिल आ जाएगा यहाँ पर 4 के ऊपर। तो ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 और 2 हो जाएगा 26। तो 2610 रुपये का आपको 60, आपकी जो वस्तु है उसकी कुल कीमत में 4350 रुपये कुल कीमत है आपकी वस्तु की, जिस पर 60% छूट है। तो 60% छूट होने पर आपको 2610 रुपये का छूट होगा, ठीक है। इस ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज एरिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।